चरणों की प्रणाम, मैया भवानी की चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय साहब हरिंद्रानंद भैया के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूप लीलम दीदी की चरणों की प्रणाम, कथा सुनने वाला सारे गुरु भाई बहन की चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आए गुरु भाई बहन, आज इस सावन के महीने में एगो रक्षाबंधन के कहानी सुन जाओ। काहे कि यही सावन के महीना में, सावन के अंतिम पूर्णिमा के दिने रक्षाबंधन के त्योहार होला। भाई बहन के प्रेम से जुड़ल ये त्योहार मनावल जाला। ताई हमनी के नजदीक आ गइल बा रक्षाबंधन, तो उससे हमनी के एगो रक्षाबंधन के कहानी सुने के बा। काहे कि देखी रक्षाबंधन के दिने एगो बहन अपना भाई के कलाई में राखी बांधेले, अपना भाई के लंबी आयु खातिर, दीर्घायु खातिर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेले, कामना करेले कि हमर भाई भतीजा अमर होके रहो, लंबा आयु हो। भगवान से प्रार्थना करेले, दुआ मांगेले एगो बहन अपना भाई खातिर। ते यही के संबंध में एगो कुछ दिन पुरान समय के एगो कहानी बा। आई कहानी बहुत दर्दनाक बा कि राखी के बदले में एगो भाई अपना बहन के का उपहार दिले रहे। काहे कि देखिए कथा के नाम पढ़ले होके कि ननदों के खून में भौजों के रंगाइल चुंदरी। आई जौन बहन अपना भाई खातिर दुआ मांगतिया, दुआ करतिया लंबा आयु खातिर, कुशल मंगल खातिर, वही बहन के एगो निर्दयी भाई राखी के उपलक्ष्य में कैसन उपहार देता। आई एगो कथा के माध्यम से सुनो जाओ। काहे कि बहुत कथा दर्दनाक बा। देखी गुरु भाई बहन, एक कथा के यदि पूरा सुन लेता नहीं तो समझी कि आंख से आंसू आ जाई। इतना दर्द बा ये कहानी में। ताई गुरु भाई बहन, एक कहानी के पूरा सुने के बाद आई दिल थाम के बैठी। देखी कैसन एगो भाई के कहानी बाई। आई कथा के शुरू कर जाओ। देखी गुरु भाई बहन, कुछ दिन पुरान समय की कहानी हो, लेकिन एकदम सत्य घटना हो, सत्य घटना भाई। एकरा के आई ध्यान से सुने। एगो गांव में एगो परिवार रहे। वो परिवार में एगो माई, एगो बाप, एगो बेटा, एगो बेटी रहे। परिवार गरीब रहे, लेकिन बड़ा सुखी परिवार रहे। काहे कि परिवार में प्रेम रहे। बेटा बेटी के अपना प्रेम से, प्यार से, दुलार से पोसत रहे लोग। मेहनत मजदूरी करके अपना बेटा बेटी के बड़ा सुख से राखे लो, प्यार दुलार से राखे लो। बेटी जौन रहे, बेटी के बड़ा दुलार करे लो। बेटी के अपना लक्ष्मीनिया कहे लो। लक्ष्मीनिया कह के वो लड़की के लक्ष्मी नाम से बुलावे लो। बड़ा दुलार होके वो लड़की के। गरीब होते हुए भी सब सुविधा, सब सुख बेटा के बेटी के मिले। देखें धीरे धीरे दिन बीतत रहे। लड़का कुछ सियान हो गई लो। बेटा जौन रहे वो जेठ रहे। बेटा शादी के लायक हो गए। तो ये अपना बेटा के शादी कर दिलक लो। एगो लड़की सुंदर देख के बेटा के शादी कैलक लो। बेटा के शादी कैले के बाद बेटी के पाली रहे। बड़ा मन में अरमान रहे माई बाप के कि अपना बेटी के शादी खूब सुंदर लड़का देख के खूब धूमधाम से कैले। लेकिन देखी गुरु भाई बहन, संजोग ऐसा आयल कि वो लड़की के माई बाप के मृत्यु हो गई। 6 महीना साल भर के अंदर में दोनों माई बाप के मृत्यु हो गई। केवल बेटा के शादी कर पावल लो, बेटी के शादी ना हो पावल। अब दोनों जने के मृत्यु से लड़की बड़ा दुखित भइल। लड़की के सब सपना टूट गईल। माई बाप के दुलार प्यार छिना गईल।
लड़की बड़ा दुखी रहे लागल। आ इनकर भाई भौजाई जौन रहे माई बाप के मोला के बाद लड़की के कुमान करे लागलो, लड़की के बड़ा दुख देवे लागलो। अब लड़की के जिम्मेवारी जौन रहे कि भाई भौजाई छोड़ देलक, एकदम लापरवाही से लड़की के गुजारा होखे लागल। लड़की के बड़ा माई बाप के याद आवे, माई बाप के याद करके लड़की दुख में अपन दिन बितावे लागल, दुख में अपन दिन काटे लागल। अब धीरे धीरे समय बीतल, लड़कियों के उम्र हो चुका है शादी के। शादी के जब समय हो गए है तो भाई भौजाई सोचलक कि एगो कोनो गरीब लड़का निर्धन लड़का देख के ये लड़की के शादी कर दिया। काहे कि अमीर लड़का या धनिक लड़का देखल जाई तो कुछ खर्चा करे के पड़ी, दान दहेज देवे के पड़ी। यदि गरीब खोज लियाई तो खास कुछ खर्चा ना करे के पड़ी। तो वैसे ही लोग गरीब लड़का देख के, एकदम बुरबा कनाड़ी लड़का देख के ये लोग अपना लड़की के शादी, बहन के शादी ठीक कैलक। बहन के शादी ठीक करके और वही लड़का से शादी कैलक लोग। लड़की मंजूर कैलक हो शादी के। लड़की का करो, लड़की के तो सब सपना टूट चुका रहे। अभी लोग कुछ दान दहेज कुछ खर्चा ना कैलक, ऐसा ही खाली हाथे लड़की के विदाई कर दिलक। लड़की अपना ससुराल गई। ससुराल में जब गई तो कुछ ना रहे, सही ढंग से रहे के घर तक भी ना रहे, खेत बाड़ी कुछ ना रहे। उनकर पति जौन रहले वो एकदम अनाड़ी रहले, गंवार रहले, कुछ काम उनका से होखे वाला ना रहे। लड़की बड़ा चिंता में पड़ गई। लेकिन समय के हिसाब से लड़की अपना ऊपर जिम्मेवारी उठौलक। वो अपन काम करे लागल, मेहनत मजदूरी करे लागल। घर घर में जाके, सबके खेत में जाके मेहनत मजदूरी करके अपन परिवार के जियावे लागल, अपन परिवार देखे लागल, संभाले लागल। अब धीरे धीरे दिन बीतत गई। लेकिन ये लड़की के भाई जौन बा कहियो ये लड़की के हाल खबर लेवे ना आइल, कहियो देख रेख करे ना आइल। धीरे धीरे समय बीतत रहे। लड़की आस लगा के रहे कि भैया जरूर कहियो ना कहियो आई हैं। लेकिन भैया जब शादी करके विदाई कर दिले तब से कहियो लुटियो के अपना बहन और ना तकले, ना देखले, कहियो ना अइले अपना बहन के घरे। धीरे धीरे लड़की अपन दिन बितावे। बहुत दिन बीत गई। बहुत दिन जब बीत गई तो जब सावन के महीना आवे तो सावन के महीने में लड़की आस लगा के बैठे कि भैया राखी के दिने जरूर आई हैं, भैया राखी के दिने जरूर आई हैं। भैया के राह देखे, राह देखत देखत पूरा सावन के महीना निकल जाए। राखी के दिने सुबह से शाम हो जाए लेकिन भैया ना आवस। शाम के समय में लड़की निराश हो जाए। लड़की निराश होके मन ही मन भगवान से अपना भाई खातिर प्रार्थना करे, दुआ करे कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, कौनो हाल में हमार भैया हुई हैं लेकिन उनका के कुशल रखें। हमारा भैया के जुग जुग जियाएं, अमर कदम हे भगवान, हमारा भाई के खुश रखें। भैया कहियो खबर लेवे ना आवस लेकिन बहन हरदम अपना भाई खातिर प्रार्थना करे, भगवान से आशीर्वाद मांगे। अब देखिए ऐसा ही करते करते बहुत दिन बीत गई। बहुत दिन बीत गई। लड़की कभी कभी बहुत उदास होके लेकिन कुछ कर ना पावे। भाई कहियो बुलावे ना आवे, ना खबर लेवे आवे। अब ऐसा ही बहुत दिन बीतला के बाद सावन के महीना आयल। सावन के महीना जब आयल तो लड़की से बर्दाश्त ना भइल। लड़की अपना पति से कहलस कि ये जी
देखी भैया तो कोनो साल ना आवेलन, लेकिन एक साल के राखी में हम चाहतनी कि नैहर जाए के एक साल हम जाके अपना भैया के राखी बन्हे। हमरा भाई भौजाई के का हाल खबर बा, का स्थिति बा जी कहियो ना आवेलन। हम इस साल जरूर जाएम और रउओ हमरा साथे चली। लेकिन उनकर पति कहले कि देखो तोहरा जाए के बा तो तू जा, तोहरा के हम मना ना करें, तू अपन इंतजाम कर लो, लेकिन हम वहाँ ना जाएम। काहे कि तोहर भाई भौजाई हमनी के नीच समझे लो, हमनी के अपमान करे लो, हमरा के गंवार समझे लो। वही से कहियो हमनी के घरे दुआरे ना आवे लो। लेकिन तोहर इच्छा करता तो तू अपना भाई भौजाई से मिले जरूर जा, तोहरा के हम मना ना करें। ऐसे कि सब घर परिवार तू चलाओ तारू, तू देखो तारू, तो तू अपना भाई के यहाँ जरूर जा सकत तारू। कहली कि ठीक बा, रउआ घर देखें, रउआ बच्चा लोग के देखें, आ हम अपना भैया के राखी बांधे जरूर जाएम। अब वो का कैली कि जौन जुड़ल मिलल तौन व्यवस्था करके भैया खातिर बड़ा सुंदर एगो राखी किनली, कुछ मिठाई किनली, सब कुछ लेके राखी के दिने बहिन आवतरी अपना नैहर भैया के घरे जातरी। भैया के घरे जब गईली बहिन के देखल लो, लेकिन बहिन के देख के लोग के कोनो मन में खुशी ना जगल, कोनो भाव ना उत्पन्न भइल। बहिन जाके भाई भौजाई के प्रणाम पति करतरी, कुशल मंगल पूछतरी, लेकिन खास से लोग के मन में खुशी ना जागल, कोनो भाव ना आयल अपना बहिन खातिर। लेकिन फिर भी बहिन भैया से मिलतरी, भैया के जाके राखी बांधतरी, राखी बांध के तिलक लगावतरी, तिलक लगा के मिठाई खियावतरी। भर भर आँख आंसू आयल बा आँख में। कहतरी कि भैया कहियो तो ना आवेलन, लेकिन बहुत दिन देखला के बाद, बहुत दिन पर जब देखले रहली तो उनकरा अपन बचपना याद आ गई रहे, भर भर आँख आंसू आ गई रहे। लेकिन भाई के मन में कोनो भाव ना आवे बहन के प्रति। अब ऐसा ही राखी उखी जब बन्हा गई तो गांव में लक्ष्मी के सब सखी सहेली आई रहे लो। राखी के दिन रहे, राखी के दिने हर लड़की अपना मायका जाला अपना भाई के राखी बांधे खातिर। तो वही तरह सब लड़की आई रहे। जब सब लड़की सुनलक कि ये पाली लक्ष्मी आई बड़ी राखी बांधे, तो सब लोग बड़ा खुशी भइल। काहे कि ये लोग हर साल आवे, लेकिन लक्ष्मी बहुत दिन बाद आई रही। तो सब लोग सलाह करके इनका से मिले खातिर इनका घरे आई। कहलक कि ये लक्ष्मी तू तो बहुत दिन पर भेटाइल बाड़ू, शादी के बाद तू लौट के कहियो ना अइलू। हमनी के हर साल आई ने सन, तोहरा के खोजी ने सन, तू ना भेटालू। कह सुनावे अपन कुशल मंगल, सब कह के अपन सुनौली। सुनाउना के अभी लोग बड़ा खुश भइल। काहे कि बहुत दिन पर सब सखी सहेली से भेंट भई रहे। लक्ष्मी के देख के बड़ा खुश रहे लोग। कहलक लोग कि ये लक्ष्मी देखो अब हमनी के राखी उखी बन्हा गई, अब हमनी के चल जा मेला देखे। वो लोग के गांव से कुछ दूर दूसरा गांव में मेला लागत रहे। काहे कि देखिए गुरु भाई बहन, इस सावन के पूर्णिमा के दिने बहुत जगह मेला लगेला। काहे कि हमनी के परंपरा से चलन आइल बा। आज भी मेला लगेला, आज भी कहीं कहीं पूर्णिमा के मेला लगेला। तो वही तरह मेला लग रहे। तो इस सखी लोग सलाह कैलक, कहलक कि ये लक्ष्मी बहुत दिन बाद ये अवसर मिलल बा। हमनी के पहले शादी ना भई रहे तो हर साल मेला देखे जाई सन। ये साल हमनी के फिर पहले के जैसन चले जाओ, एकरा बाद फिर हमनी के मुलाकात होई कि ना होई। कहली कि ठीक बा, थोड़ा देर बाद हमनी के तैयार होकर निकल जाओ। लेकिन इनका साड़ी जौन रहे, साड़ी एकदम पुरान रहे, कोनो ढंग के साड़ी ना रहे। आई सखी जौन रहे लो, ये लोग के बढ़िया बढ़िया साड़ी लगोले रहे लो। तो इनका कुछ
शर्म आवे ये लोग के बीच में जाए के, ये लोग के साथ में जाए के। तो ये अपना काहे कि तो गरीब रहली, इनका तो मजबूरी रहे, तो इनका लगे बढ़िया कपड़ा ना रहे, जैसन रहे वैसन पहिर के आई रही। तो ये अपना भौजाई से जाके कहली कि ये भौजी तू अपन हवे एगो बहुत सुंदर साड़ी बा, तू अपन उहे सड़िया ललका चुनरिया हमरा के दे दो, हम पहिर के जाए मेला देखे सखी लोग के संगे। आ मेला से जब लौट के आए तब फिर तोहर साड़ी दे दे, हम अपन साड़ी लगा लेम। तो उनकर भौजाई मना कर दिली, कहली कि ना उ साड़ी हमर बहुत कीमती साड़ी बा, उ साड़ी हम केहू के ना देम, उ हम केहू के उ साड़ी ना देवे नी, तोहर जौन बा उहे पहिर के जा, हम अपन साड़ी तोहरा के ना दे सके। अभी एक बार दो बार कहली, लेकिन भौजाई तैयार जब ना भइली तो जाके अपना भैया से कहली। इनका सखी लोग के संगे जाए में बड़ा लाज लगत रहे वैसन साड़ी पहिर के। तो जाके अपना भैया से कहली कि ये भैया भौजी के एगो बहुत सुंदर चुंदरी बा, उहे चुंदरिया हमरा के मंगा दे तो हम मेला देखे चल जैती, उहे लगा के अती तो फिर भौजी के साड़ी दे देती, हम अपन साड़ी लगा लेती। तो उनका भाई के थोड़ा सा दिल में दया आई, गईले जाके अपना पत्नी से कहले कि देखो तू अपन चुनरी हमरा बहन के देखा लो, थोड़ा देर के बात बा बहन जब मेला देख के आई तो तोहरा के दे दी तोहर चुंदरी। कहली कि ना हम अपन चुनरी केहू के ना देम, हमर चुनरी बहुत बेशकीमती बा, हम केहू के छुए ना देवे नी, उनका के पहिरे के कैसे देम, जौन पहिर के आइल बड़ी उहे पहिर के जास। लेकिन कहले कि देखा देख हला थोड़ा देर खातिर, जिद मत करो। तो कहली देखी हम देम यही शर्त पर कि हमरा चुंदरी में दाग ना लगे के चाहिए, यदि थोड़ा सा भी दाग लग जाए तो हम उनका खून में ई चुंदरी रंगवा लेम, यदि रउआ मंजूर होई तो हमर चुनरी रउआ ले जाए उनका के देखा लें, दाग लग जाई तो उनका खून से हमर चुनरी रंगाए के चाहिए। अभी भाई सोचले कि दाग कहाँ से लागी, दाग तो लागी ना। अब कहले कि ठीक बात देख हलो, ऐसा कोनो बात ना होई, पहले तू देख हलो चुनरी। लेकिन शर्त रख देली, वचन हरवा देली कि चुनरी में थोड़ा भी दाग लगी तो उनका खून से हमर चुनरी रंगाए के चाहिए और वह रंग के देवे के पड़ी। कहले कि ठीक बा, पहले तू चुनरी देखा लो। अब का भइल कि बात बहनों सुनत रहे, लेकिन बहन चुनरी ले लेलक, चुनरी पहिर के और सखी लोग के संगे चल गईली। सखी लोग के संगे जब गईली बड़ा खुशी से जात रहे लोग, लागत रहे लोग के पहिलका दिन याद आवत रहे, बड़ा मस्त रहे लोग। लेकिन जाते जाते आधा रास्ता में जब ये लोग गईल बा लोग, तब तक एगो चिल्होर एगो घायल सांप के टंगले चल जात रहे। घायल सांप रहे, केहू मार दिल रहे, खून गिरत रहे ओकरा शरीर से, उहे खून टपक के इनका साड़ी पर गिर गई। जब साड़ी पर गिर गई तो दाग लग गई। जब दाग लग गई तो देखली तो सखी लोग सब पछुआ के एगो पानी के ठाव लोकल, ओइजे जाके लगली धोए। लेकिन वो धोआए ना, जितने धोआए उतने वो पसरत जाए। अभी का कैली कि इनका मन में डर हो गई, भौजी के बात इनका याद आवे लगल। ऐ का कैली सखी लोग से आके कहली कि ये सखी तोहनी के मेला देखे जा लगिन, हमर तबीयत कुछ ठीक नहीं खे लागत, हमर तबीयत गड़बड़ लागता, हम घरे जाए के कहतनी, दूसरा पाली अगला साल आवल जाई तो हम तोहनी के संगे चले। लेकिन कितनो समझौलक लोग कि देखो बहुत दिन पर मौका मिलल बा, लेकिन कहली कि हम ना जा पाए, हमार तबीयत सही नहीं लागत। केहू बहाना करके आई घरे आके लौट गईली। घरे आके अपना भौजाई से कहली ये भौजी देखो जानबूझ के तो हम दाग नहीं लगौले, अनजाने में एगो
चिल्होर एगो सांप के टंगले जात रहो, वही में से थोड़ा सा खून गिर गल खो सांप के। आई हम धोए के कोशिश कैनी हम, लेकिन ये दाग थोड़ा लाग गइल बा, हमरा के माफ कर भौजी, हम जानबूझ के गलती नहीं कैले। भौजी कुछ ना कैली, साड़ी उठा के रख देली, साड़ी उठा के रख देली। शाम के समय इनकर पति अइले, जब पति अइले तो अपना पति के लगे ले जाके साड़ी के पटक देली। कहली कि देखो है अपना बहन के करतूत, हम कहले रहनी हाँ कि हमरा साड़ी में दाग लग जाई तो उनका खून से हमर चुनरी रंगाए के चाही। तो हमर साड़ी दाग वाला हो गई बा, आ तू अपन वचन पूरा करो, ये हमर साड़ी ले जाके उनका खून में रंग के ले आवो, तबे जाके घर में कल्याण बा। लेकिन ये बहुत समझौले, कहले कि देखो अब अनजाने में लाग गइल बा तो बहन के कौन दोष बा, तोहरा के हम एहू से बढ़िया साड़ी किन दे, तू माफ कर हमरा बहन के। लेकिन ना मनली, कहली कि ना तू वचन देले बड़ो, तू वचन देले बड़ो कि दाग लग जाई तो अपना बहन के खून में हमर चुनरी रंग के देबो। देखो यदि चुनरी रंगा जाई तब तो ठीक बा, आ ना तो घर में हम रहे वाला नहीं थी। अब इतना बात सुन के डरा गईले अपना पत्नी के कि शायद घर छोड़ के चल जाई हैं। देखी एगो बहन खातिर दिल में माया ममता नहीं है, लेकिन एगो पत्नी के प्रेम ऐसन बा, डर ऐसन बा कि कहीं छोड़ के हमरा के चल जाई हैं। अभी कहले कि ठीक बा, तू चिंता मत करो, बिहान जब हम उनका के पुगावे जाए तो वही समय में हम तोहर चुनरी रंग के ले आए। अभी का कैले कि बिहान बहन उनकर कहली कि भैया हम अपना घरे जाए, कहले कि हमहू चलम तोहरा के पहुँचावे, तोहर घर देख ले आए, भगना भगनी से भेंट कैले आए। बहन बड़ा खुश भैली, काहे कि उनका कुछ मालूम ना रहे, ना सुन रही ऐसन बात, उनका लागत रहे कि चलो भौजाई माफ कर दिले बड़ी। लेकिन बिहान भैले भैया एगो झोरा में अपना पत्नी के साड़ी रख ले, एगो तलवार रख ले, लेके बहन के संगे चल दिले। बहन के लागल कि भैया कुछ सौगात ले हुई है अपना भगना भगनी खातिर। अब खुशी खुशी भाई के संगे जाता रही। जब गईली कुछ दूर पहुँचल लो तो एगो कल लौकल, वो कल तर भाई कहले कि ये बहन बड़ा जोर से प्यास लगल बा, थोड़ा सा पानी पियाओ। तब हमने के चल जाई। अब बहन गई बिया, पानी भरतिया, घूम के पानी भरतिया, तब तक ही तलवार से बहन के सर उड़ा दिले। सर अलग आ धर अलग, बहन के दू टुका कर दिले। आ दू टुका जब हो गल बहन तो खून के धार बहे लागल। वही खून में उस झोरा में से साड़ी निकाल के रंगे लगले। जब रंगे लगले तब बहन के सर जौन रहे, प्राण रहे बिनु में, वो देखता। बहन समझ गई कि भैया भौजी के वचन पूरा करता रहे। तो बहन कहतिया कि भैया देखो जुग जुग जी है हमर भैया, काहे के राखी के बहुत सुंदर हमरा के उपहार दिले बड़ो, हमरो उमरिया तोहरा लग जाए, हमरा भौजी के मान के सिंदूर बन रहो। बहन आशीर्वाद देतिया, प्राण छूटता, लेकिन अपना भैया के कहतिया कैसे, जुग जुग जी हो भैया हो, जुग जुग जी हो भैया हो, जी हो भैया लाखों बरिसवा, जुग जुग जी हो भैया हो, जी हो भैया लाखों बरिसवा। हमारो उमरिया भैया तोहरा लागे जाई है, हमारो उमरिया भैया तोहरा लागे जाई है। जुग जुग जी हो भैया हो,
जुग जुग जी ह भैया हो, जी ह भैया लाखों बरिसवा। भौजो के बनल रही मंग के सिंदूरवा, भौजो के बनल रहो मंग के सिंदूरवा। जनम जनम ये हावतवा हो, जनम जनम ये हावतवा हो। जुग जुग जी ह भैया हो, जी ह भैया लाखों बरिस। कहतिया बहिन के भैया जुग जुग जी ह, हमरो उमरिया तोहरा लग जाए। काहे कि तोहरा खानी भाई इस संसार में केहू के नहीं खे ऐसा उपहार देवेला। आ हम भगवान से प्रार्थना करें कि हर जन्म में तूहे हमर भाई बन के अइह। भगवान से है हमारा अरदास बा कि हर जन्म में तूहे हमर भाई बनिह। जा हमर भैया अमर हो जइह, हमरो अर्दवैया तोहरा लग जाई। हमर भाई भतीजा बनल रही, हमरा भौजाई के मांग सदा चमकत रही, उनकर सुहाग बनल रही, यह हमर आशीर्वाद बा। अब इतना वचन जब भाई सुनता तब भाई के करेजा कांप उठल। अब भाई अपना आप के देखे लगल कि ई का कहनी, हम जवना बहन के जान ले लेनी वो बहन मरते हुए भी, मरे के समय में भी हमरा के दुआ देतिया, हमरा खातिर प्रार्थना करतिया। बहुत पापी बानी, अब लगले छपटियाए बहन के पकड़ के माथा पीटता रे, करे ठठावता रे, लेकिन कुछ होखे वाला नहीं खे। बहन आशीर्वाद देके प्राण त्याग देलक। पूरा छपटिया रहल बड़े, गिड़ा रहल बड़े, कहत रे कि बहुत पापी बानी हम, हे भगवान जन्म जन्म तक हमरा के माफ मत करिह, हम माफी के लायक नहीं खे। हमरा खाली भाई संसार में केहू के जन दिह। बहुत दुष्ट बानी हम, थोड़ा सा काम खातिर एगो पत्नी के बात में आके जवना बहन के पीठ पर लात धक के जन्मल बानी, एक माई बाप के कोखी से जन्म रही, आज जो ही बहन के हम सिर उड़ा देने। हे भगवान हमरा बहन के रक्षा करी, हमरा बहन के जिंदा कर दी, लेकिन कुछ होखे वाला ना रहे। पूरा छपटियाता रे, सर पटकता रे, अपना आप के पापी कहता रे कि हे भगवान हमार खसूर माफ मत करिह। हमरा खानी भाई इस संसार में कोई के जन दिह, भाई के नाम पर हम जलाद बने। हम भाई ना, हम बहुत बड़का पापी, बहुत बड़का दुष्ट बने, अपना आप के कोसत रे, लेकिन कुछ होखे वाला नहीं खे। देखी गुरु भाई बहन कैसन लड़का था, एगो निर्दयी भाई के राखी के समय में देखी कैसन उपहार दिले। जौन भाई एगो जौन बहन अपना भाई खातिर केवल दुआ करेले, आशीर्वाद देवेले, वही बहन के जान ले ले पत्नी के बात में आके। पत्नी के प्यार ममता लौकल, लेकिन बहन खातिर थोड़ा सा भी दिल में रहम ना भइल। चाहते तो ये बात के इनकार भी कर सकत रहे। ताई ये कथा के यही जब विराम कैलाऊं, तब तक प्रणाम नमस्कार, हर हर महादेव।